जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग जो कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित मतलब कि काशी विश्वनाथ मंदिर की बात करेंगे। दोस्तों, यदि आप वाराणसी जाने की योजना बना रहे हैं और काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है, जिसमें हम जानेंगे काशी विश्वनाथ मंदिर कैसे पहुँचे, वाराणसी में रुकने की क्या सुविधा है, यहाँ पर कितने दिन का प्लान बनाएं, वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर में खाने पीने की क्या व्यवस्था है, काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद और कौन कौन से स्थानों पर हमें जाना है, वाराणसी के गंगा नदी के कौन से घाट पर रहकर गंगा आरती में शामिल होना है, वाराणसी घूमने के लिए हमारा साधन क्या होगा और वीडियो के अंत में यह भी जानेंगे वाराणसी यात्रा में एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना आ जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, सभी को एक एक करके विस्तार पूर्वक समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर कैसे पहुँचे। दोस्तों, यहाँ पहुँचने के लिए 3 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन की यदि बात करें तो वो है ट्रेन के माध्यम से। दोस्तों, यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो यहाँ का सबसे नजदीकी वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन है। वाराणसी के लिए भारत के प्रमुख शहरों और राज्यों से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी, तो आप वाराणसी रेलवे स्टेशन पहुंच सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है फ्लाइट के माध्यम से। दोस्तों, यदि आप फ्लाइट के माध्यम से आना चाहते हैं तो वाराणसी में ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो यहाँ फ्लाइट के माध्यम से आ सकते हैं। एयरपोर्ट से वाराणसी की दूरी लगभग 20 किलोमीटर की पड़ती है। यह 20 किलोमीटर की दूरी ऑटो के द्वारा या पूरी टैक्सी बुक करके वाराणसी पहुँच सकते हैं। चलिए दोस्तों, तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं, जो की है रोड के माध्यम से। दोस्तों, यदि आप रोड के माध्यम से आना चाहते हैं तो दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, मिर्जापुर और भी अनेक बड़े शहरों से वाराणसी के लिए डायरेक्ट बस की सुविधा मिल जाएगी, तो आप रोड के माध्यम से भी वाराणसी पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम वाराणसी में पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि हम वाराणसी में कहाँ रुकें, कौन से घाट पर हमें रुकना चाहिए जिससे काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए दूरी पैदल ही तय कर पाए। दोस्तों, वाराणसी पहुँचने के बाद सबसे पहले आप एक लोकेशन पर जाइए जिसका नाम है गोदोलिया। दोस्तों, वाराणसी रेलवे स्टेशन से ऑटो वाले 20 से 25 रुपए पर व्यक्ति किराया लेंगे और आपको गोदोलिया पहुंचा देंगे। दोस्तों, वाराणसी में रुकने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। सबसे पहले सस्ते ऑप्शन की बात करें तो वो है धर्मशाला। दोस्तों, काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास बहुत सारे धर्मशाला देखने को मिल जाएंगे, जो कि गोदोलिया में ही पड़ता है। यहाँ पर धर्मशाला की रेट की बात करें तो 200 से 300 रुपए में आराम से आपको बहुत सारी धर्मशालाएं मिल जाएंगी। और यदि आप धर्मशाला में नहीं रुकना चाहते हैं, आपका बजट थोड़ा ज्यादा है, तो आप प्राइवेट होटल में रुक सकते हैं। प्राइवेट होटल की रेट की बात करें तो 600 से 700 रुपए में अच्छे होटल देखने को मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं दशाश्वमेध घाट की तरफ। दोस्तों, गोदोलिया में ही सबसे मुख्य दशाश्वमेध घाट है। दशाश्वमेध घाट से मंदिर 5 मिनट की पैदल दूरी पर पड़ता है। तो दोस्तों, दशाश्वमेध घाट सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है गंगा नदी के घाट और गंगा आरती के लिए। लेकिन अभी तो हमें सिर्फ स्नान करना है, क्योंकि गंगा आरती शाम को होती है। तो दशाश्वमेध घाट में आप स्नान कीजिए, डुबकी लगाइए और काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए बढ़िए। दोस्तों, मंदिर में प्रवेश करने से पहले बहुत सारी प्रसाद की दुकानें देखने को मिलेंगी, तो यदि आप चाहें दूध, फूल, माला, प्रसाद ले सकते हैं। यहाँ पर दुकान वाले जूते चप्पल रखने को भी कहेंगे, तो यदि आप चाहें अपने जूते चप्पल भी किसी भी दुकान पर रख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम दर्शन करने के लिए दर्शनीय लाइन में लगेंगे। दोस्तों, यदि आप काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए सुबह लाइन में लगते हैं तो आपको लगभग आधे घंटे में दर्शन हो जाएंगे, और जितना आप लेट करेंगे उतना ही दर्शन करने में समय ज्यादा लगेगा। लेकिन ज्यादा से ज्यादा 1.5 से 2 घंटे के अंदर काशी विश्वनाथ जी के दर्शन हो जाएंगे। तो हम काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करेंगे। मंदिर परिसर में और भी छोटे छोटे मंदिर हैं, उनके दर्शन करेंगे, अपनी मनोकामनाएं मांगेंगे और बढ़ेंगे भोजन करने की तरफ। दोस्तों, वाराणसी शहर इतना प्रसिद्ध है कि यहाँ लोकल खाना तो मिलेगा ही, लेकिन यहाँ पर एक अन्नपूर्णा प्रसादालय है। यहाँ पर फ्री भोजन करने की सुविधा मिलेगी। जब आप काशी विश्वनाथ मंदिर से बाहर आएंगे तो बाएं तरफ गली में जाना है, जो कि 2 मिनट की पैदल दूरी पर अन्नपूर्णा प्रसादालय है। तो यहाँ आप भोजन ग्रहण कीजिए और बढ़िए वाराणसी में लोकल घूमने वाली जगहों की तरफ। सबसे पहले दोस्तों, शाम को 5 बजे के आसपास दशाश्वमेध घाट पर आ जाना है गंगा आरती में शामिल होने के लिए। आप ज्यादा लेट करेंगे तो पीछे हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा भीड़ हो जाती है। तो दशाश्वमेध घाट पर आप जल्दी पहुँचिए। कुछ लोग गंगा आरती देखने के लिए नाव पर चढ़कर नाव वालों को 20 से 30 रुपए देकर आरती में शामिल होते हैं। तो यहाँ पर आपको आरती में जरूर शामिल होना है। यहाँ की आरती बहुत ही सुगत शांति आरती होती है। दोस्तों, यही गंगा आरती 80 घाट पर भी होती है। 80 घाट भी वाराणसी का प्रमुख
प्रमुख घाट है। तो यहाँ भी गंगा आरती होती है, लेकिन आप दशाश्वमेध घाट के आसपास रुके हुए हैं, इसीलिए दशाश्वमेध घाट पर जाकर गंगा आरती में शामिल होइए और वापस अपने होटल या धर्मशाला में आकर आराम कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अगले दिन सुबह उठकर यदि आप चाहें तो गंगा जी में स्नान कर सकते हैं और कुछ नाश्ता करके बढ़िए वाराणसी में प्रमुख स्थानों की तरफ। दोस्तों, प्रमुख स्थान है वाराणसी में कुल 84 घाट हैं जो कि नाव के द्वारा घूम सकते हैं। लेकिन दोस्तों, 84 घाट घूमना जरूरी नहीं है। जो प्रमुख घाट है जैसे कि 80 घाट हो गया, मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट, यह दो ऐसे घाट हैं जहां पर अंतिम संस्कार को मोक्ष मिलती है। इन दो घाटों पर धगधगाती लाशें जलती हुई देखने को मिलेगी। यह दो घाट भी हैं और भी प्रमुख घाटों को नाव के द्वारा घूम सकते हैं। नाव वाला प्रमुख घाटों को घूमने का 500 से 600 रुपए लेगा। तो इस तरह से वाराणसी में जितने भी प्रमुख घाट हैं उनको नाव के द्वारा घूम सकते हैं, गंगा नदी का सैर कर सकते हैं। और अब बढ़िए अगले दर्शनीय स्थान की तरफ जो कि है दुर्गा मंदिर। दोस्तों, वाराणसी में दुर्गा मंदिर भी है जो कि ऑटो के द्वारा जा सकते हैं। दोस्तों, आप पूरा ऑटो बुक कर लीजिए। ऑटो वाला पूरा ऑटो बुक करने का 500 से 600 रुपए लेगा, जो कि 3 से 4 जगहों को घुमा देगा, जिसमें से आता है वाराणसी का बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसको BHU भी कहा जाता है। दोस्तों, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा है, जिसको घूमने में 2 से 3 घंटे का समय लग जाएगा। इसी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक और मंदिर है जो कि है न्यू विश्वनाथ मंदिर। दोस्तों, मुख्य काशी विश्वनाथ जी के दर्शन आपने पहले कर ही लिए हैं, लेकिन यहाँ पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कैंपस में विश्वनाथ जी की ज्योतिर्लिंग देखने को मिलेगी, तो आप इनके भी दर्शन कीजिए और बढ़िए अगले दर्शनीय स्थान की तरफ जो कि है रामनगर किला। दोस्तों, यहाँ पर भी आप जरूर जाइए। रामनगर किला में कुछ समय बिताइए और यहीं से कुछ दूरी पर सारनाथ बना हुआ है, तो आप यहाँ भी जाइए, कुछ समय बिताइए और वापस अपने होटल पर आइए, अपने सामान उठाइए और अपने अपने शहरों के लिए रवानगी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगली बात करते हैं कि हमें वाराणसी घूमने के लिए कितने दिन का प्लान बनाना चाहिए और वाराणसी आने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा रहेगा। दोस्तों, वाराणसी घूमने के लिए 2 दिन काफी है। पहले दिन आप काशी विश्वनाथ जी के दर्शन कर लेंगे, गंगा आरती में शामिल हो जाएंगे और दूसरे दिन वाराणसी के लोकल घूमने वाली जगहों को कवर कर लेंगे और शाम को अपने अपने शहरों के लिए रवानगी ले सकते हैं। तो वाराणसी घूमने के लिए 1 रात 2 दिन काफी है, लेकिन यदि आप वाराणसी को पूरे अच्छे तरीके से घूमना चाहते हैं तो 3 से 4 दिन वाराणसी को घूमने में लग जाएंगे, क्योंकि वाराणसी बहुत बड़ा शहर है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं वाराणसी हमें कब आना चाहिए। दोस्तों, कोई शंकर जी का पर्व हो जैसे कि महाशिवरात्रि, नाग पंचमी, सावन का महीना हो गया, इन सभी दिनों में वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में बहुत ही ज्यादा भीड़ हो जाती है। तो आप इन सभी दिनों को छोड़कर कभी भी वाराणसी आ सकते हैं, आपको ज्यादा भीड़ देखने को नहीं मिलेगी। चलिए दोस्तों, अंतिम बात करते हैं वाराणसी यात्रा में एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना आ जाएगा। दोस्तों, यदि आप धर्मशाला में रुकते हैं या नॉर्मल होटल में रुकते हैं और अन्नपूर्णा भोजनालय में भोजन करते हैं और 1 रात 2 दिन का प्लान बनाते हैं तो एक व्यक्ति आराम से 2000 से 2500 रुपए में वाराणसी को घूम लेगा। दोस्तों, इस खर्चे में किसी भी प्रकार का आप जिस शहर से आ रहे हैं वहाँ से ट्रेन का किराया, फ्लाइट का किराया, बस का किराया नहीं जोड़ा गया है। इस खर्चे में सिर्फ होटल के खर्चे, खाने पीने के खर्चे और जो भी घूमने के खर्चे होंगे जैसे कि ऑटो के खर्चे, नाव के खर्चे को जोड़ा जाए तो एक व्यक्ति का 2000 से 2500 रुपए खर्चा आएगा। तो दोस्तों, यह रही वाराणसी काशी विश्वनाथ यात्रा की संपूर्ण जानकारी। इसके बाद भी यदि आपका किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपके हर प्रश्न का उत्तर हमारी तरफ से जरूर दिया जाएगा और आप किसी दूसरी वीडियो में खो जाएं उससे पहले हमारे यात्रा उत्साह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई यात्रा के साथ। जब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, हर हर महादेव। आपकी यात्रा मंगलमय हो।